देखिए, ये तो हम सभी जानते हैं कि मृत्युलोक पर जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी अमर नहीं होता, अर्थात उसे एक ना एक दिन मरना ही होता है। लेकिन आप जानते हैं कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है? या मृत्यु के 24 घंटे के बाद आत्मा अपने घर वापस क्यों आती है और वह कितने दिनों तक अपने ही घर में रहती है? अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है और आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं, जहाँ उसके पाप पुण्य का हिसाब किताब किया जाता है। 24 घंटे के अंदर यमदूत उस प्राणी की आत्मा को वापस उसके घर छोड़ जाते हैं। यमदूत के द्वारा वापस छोड़ जाने के बाद मृतक की आत्मा अपने रिश्तेदारों के बीच में ही भटकती रहती है और अपने रिश्तेदारों को पुकारती रहती है, लेकिन उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। ये देख मृतक की आत्मा परेशान हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, तब भी उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता। इसके बाद मृतक की आत्मा अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमदूत के पास बंधे होने के कारण वह मर्त शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में बताया गया है कि किसी की मृत्यु हो जाने पर जब उसके रिश्तेदार रोते बिलखते हैं तो ये देखकर मर्त आत्मा दुखी हो जाती है और वो भी रोने लगती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती और लाचार होकर अपनी जिंदगी में किए गए कर्मों को याद करके दुखी हो जाती है। गरुड़ पुराण ही की माने जब यमदूत मृतक की आत्मा को उसके रिश्तेदारों के बीच छोड़ जाते हैं तो उसके बाद उस आत्मा को इतना बल नहीं रहता कि वो यमलोक की यात्रा तय कर सके। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी भी मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किया जाता है उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है और फिर 11वें और 12वें दिन जो पिंडदान किया जाता है उससे मृतक के आत्मा का जो शरीर है उसमें मांस और त्वचा का निर्माण होता है। तब 13वें दिन की 13वीं की जाती है, तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उसी से ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। अर्थात मृत्यु के बाद जो 13 दिनों तक वो मृत आत्मा के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक जाने की ताकत मिलती है। दोस्तों, इसीलिए गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा 13 दिनों तक उसके रिश्तेदारों के आसपास भटकती रहती है और इसके बाद मृतक की आत्मा मृत्युलोक से यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ती है, जिसे हम पूरा करने में 1 साल की यानी 12 महीने का वक्त लगता है। मान्यता के अनुसार 13 दिनों तक किया गया पिंडदान इस मृतक की आत्मा के लिए भोजन के समान होता है। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर किसी मृत आत्मा के निमित्त पिंडदान नहीं किया गया तो क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि इसका विवरण गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। इसके अनुसार जिस मृतक आत्मा के नाम से पिंडदान नहीं किया जाता उसे 13वें के दिन यमदूत जबरदस्ती घसीटते हुए यमलोक ले जाते हैं, जिससे मृत आत्मा को यात्रा के दौरान काफी कष्ट उठाना पड़ता है। इसलिए हिंदू धर्म में हर मृत आत्मा के निमित्त 13 दिनों तक पिंडदान किया जाना आवश्यक बताया गया है। इन सब के अलावा 13वीं के दिन मृतक के करीबी रिश्तेदारों के द्वारा किया जाने वाला बोझ कर्ज लेकर किया जाए तो मृत आत्मा को शांति नहीं मिलती। मृत आत्मा को इन बातों का काफी कष्ट होता है। वही वो सोचता है कि मैं के लिए ये कष्ट सहन करता, जो मृतक के रिश्तेदारों को कर्ज लेकर बोझ करने पर मजबूर करता है। उस इंसान को यमराज भी कभी माफ नहीं करता और उसकी मृत्यु के बाद उसे कई तरह की यातनाएं दी जाती है और उसे वापस मृत्यु लोक में भेज देते हैं। जो मनुष्य जीवित रहकर पुण्य कर्म करता है उसे यमदूत मृत्यु के 13 दिनों बाद अपने साथ यमलोक ले जाते हैं और उसी की आत्मा को मृत्युलोक से यमलोक तक जाने वाले मार्ग में किसी भी तरह का कष्ट नहीं झेलना पड़ता। और वहीं जो मनुष्य अपने जीवन काल में बुरे कर्म करते उसे यमदूत पूरे रास्ते कई तरह की तकलीफें देते हैं, किसी उतर कांपने लगता है और यमदूत से बार बार माफी मांगता है, लेकिन यमदूत उसे माफ नहीं करते। इसके बाद जब पुण्य आत्मा यमलोक पहुंचती है तो यमराज उसके स्वर्गलोक भेज देते, जबकि पापी आत्मा को उसके द्वारा किए गए बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए नरक भेजते हैं और सजा पूर्ण होने के बाद इसी आत्मा को वापस नियमित योनि में मृत्युलोक भेज देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट शानदार वीडियो में। थैंक यू।